नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक मेल हथेली हमारे पास है और इसमें कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो कह रही है कि जीवन काल के 56वें वर्ष से बहुत अच्छी भाग्योदय की स्थिति है। और देखिएगा, जीवन काल में निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति की जो इच्छा होती है न, धनाढ्य, एक अमीर बनना, हर व्यक्ति चाहता है कि धन हो। और ऐसा धन, जिस धन की आपकी हथेली में ये रेखाएं हैं, थोड़ा नहीं कईयों करोड़ वाला धन। देखिएगा, अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में ये रेखाएं हैं तो जातक को धनी होने से कोई नहीं रोक सकता है। भले ही वर्तमान में ऐसा जातक मजदूरी कर रहा हो, भले ही आज जातक 4 से 5 लोगों के नीचे काम कर रहा हो, लेकिन आपकी हथेली में ये रेखाएं हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में 500 से 600 लोगों को अपने यहाँ रोजगार देगा, काम देगा ऐसा व्यक्ति। लेकिन ऐसे लोगों को आलस से बचना चाहिए होगा और निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, ये भी ये रेखाएं कह रही हैं। अगर हम आपकी हथेली को देखते हैं तो आपकी हथेली में बहुत सुंदर जो है एक रेखा बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और वो रेखा जो है, हम बताते हैं वो रेखा आपकी हथेली में कौन सी है। देखिएगा, यहाँ पे देखोगे आप, ये आपकी तर्जनी उंगली है और इसके नीचे का जो ये भाग होता है, इसको कहते हैं हम जुपिटर का माउंट, आचार्य बृहस्पति। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। और इसके जड़ में आप देखोगे एक रिंग सोलोमन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी पूर्ण रूप से नहीं बन रहा है, लेकिन बन रहा है, ये शुरू हो गया बनना। और एक पावरफुल रेखा को बनने में 2.5 सालों का समय लगता है, 2.5 से 3 सालों का समय। और यहाँ जीवन की रेखा से अगर आप ध्यान से देखें, ये आपकी जीवन की रेखा है। यहाँ प्रोग्रेस लाइन एक से ज़्यादा इस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो क्या कह रहे हैं, आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी हैं, लीडरशिप की क्वालिटी है। और बुध आपका बृहस्पति यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में है और रिंग सोलोमन बन रहा है, ठीक है ना। जीवन से 2 रेखाएं जीवन रेखा से जो है ऊपर उठ रही है, ये जातक को बहुत धनी बनाती है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में धनी होता है और जीवन में बहुत ज़्यादा धन कमाता है। जो व्यक्ति की इच्छा है करोड़ों में धन आ जाए, वो धन आपके जीवन में ये रिंग सोलोमन बनने के बाद निश्चित रूप से आएगा। निश्चित रूप से जो है करोड़पतियों की सूची में आपका नाम होगा, ये निश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सकता। आपको धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब कब धनवान होंगे ये भी आपकी रेखा कहेगी ना। अगर ये रेखा योग बना रही है कि आप धनवान होंगे, लेकिन कब होंगे ये भी तो कहेगी आपकी रेखा, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर देखा जाए आपकी रेखा को, यहाँ पे आपकी रेखा जो आपकी ये हृदय की लकीर है, यहाँ से निकल कर एक रेखा, ये सूर्य की रेखा स्पष्ट तरीके से जा रही है, लेकिन हृदय की रेखा से निकल रही है। ये जीवन काल के उत्तर काल में मानव की उन्नति करती है और ये अवस्था लगभग होती है 56 वर्ष की, ठीक है ना। किंतु ये ध्यान रखें, किसी की हथेली में ये है, ये हृदय रेखा से ऊपर सूर्य रेखा स्पष्ट होना आवश्यक है, ठीक है ना। तो आपकी उन्नति कब होगी? 56वें वर्ष से भाग्योदय कराएगी। और ये युक्ति जो यहाँ पे बन रही है, निश्चित तौर पे बहुत अच्छे धन के योग आपके बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर धन के योग बन रहे हैं। अब एक चीज़ और देखिएगा, थोड़ा सा जो है यहाँ पे समझने की आप कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिएगा हल्के रूप से इधर, और एक मछली का शानदार आभास सा चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से जो है ये 56वें वर्ष में मछली का रूप ले लेगी। और मछली हमारी हथेली में कहीं भी हो, इसे शुभ माना जाता है।
बहुत अच्छा माना जाता है। और सबसे पहला ये काम करती है, व्यक्ति को क्रिएटिव बनाती है, और जिस ग्रह में बैठती है उसी के अनुरूप फल देती है। हर जगह धन नहीं देती ये। ऐसा नहीं कि केतु पे बैठ के भी धन दे रही है, राहु पे बैठ के भी धन दे रही है, शनि पे बैठ के भी धन दे रही है, सूर्य पे बैठ के भी धन दे रही है, नहीं। सूर्य पर्वत पर मछली का चिन्ह होने से व्यक्ति अपने समाज में, अपनी दुनिया में प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में नाम कमाता है। और ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के दम पर सरकारी नौकरी में सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है, अपनी योग्यता और अपनी जो है मस्तिष्क शक्ति के कारण। ये मछली ये फल देती है, और ये फल इसने दिया है, ये निश्चित है यहाँ पे। अब एक चीज़ और देखिएगा हथेली में, जो मैंने अपने अध्ययन में पाया है, ये किसी पुस्तक में नहीं लिखा है, लेकिन जो मैंने पाया है 100% सही पाया है, उस चीज़ को आप देखिएगा। फिर हम हथेली का विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जो ये अनामिका उंगली है, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, किसी भी व्यक्ति की हथेली में देखना, आपकी हथेली में दिखा रहा हूँ, ये आपकी जो बृहस्पति की उंगली है उससे लंबी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। और जब ये उंगली मिडिल फिंगर से छोटी होती है, बृहस्पति की उंगली से लंबी होती है, तो व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है। आपके अंदर भी ये हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है, और रिस्क लेने की क्षमता को भी बढ़ाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, ये उंगली लंबी होती है बृहस्पति की उंगली से, तो ये बहुत अच्छा इसलिए माना जाता है, श्रेष्ठ इसलिए माना जाता है कि ऐसा जातक अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आपने अपने जीवन काल में यश की प्राप्ति की है, आगे भी यशस्वी होंगे। समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक आप हैं और होंगे। ऐसा व्यक्ति अगर कोशिश करे तो भाग्यवश उस व्यक्ति को सरकारी नौकरी की भी प्राप्ति होती है, या किसी न किसी वजह से ऐसे व्यक्ति को सरकारी लाभ की प्राप्ति होती है। और ऐसा जातक सफलतम जातक होते हैं और अपनी जीवन में सफलता की प्राप्ति निश्चित तौर पे करते हैं। ठीक है, युक्ति भी बता रहा हूँ, देखिए समझने की कोशिश करिएगा। अभी इसको मिटाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो मेरी रिसर्च है उसको आप समझिएगा। अब ये उंगली है, ये लंबवत खड़ी है यहाँ पे, ये कनिष्ठा उंगली है आपकी हथेली में, और यहाँ पर जो है ये लंबवत खड़ी दिखाई दे रही है। और जब ये लंबवत खड़ी होती है ना, सूर्य के उंगली के पहले पोरवे तक पहुँचती है, जैसे आपकी पहुँच रही है। तो प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसा व्यक्ति, ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति एक उत्कृष्ट व्यापारी होता है, या नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, अधिकारी के पद पे होता है। कुल मिला के बात करें, ऐसा व्यक्ति चाहे जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। बुद्ध की उंगली इस तरह से लंबी हो जैसी आपकी हथेली में है, और ऐसा जातक अपने ही बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और यही गुण आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। और जब किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, कनिष्ठा इस तरह से अपने स्थान पर लंबवत सीधी खड़ी होती है न, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। ठीक है, ये निश्चित होता है, प्रैक्टिकल रूप में देखिएगा आप। अब मेरी रिसर्च क्या है, मैंने जो पाया है अपने जीवन में 100% सही पाया है। जिस व्यक्ति की ये रिंग फिंगर, सूर्य की उंगली लंबी हो बृहस्पति की उंगली से, और मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में बुध की उंगली भी लंबवत खड़ी हो, और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, आप प्रैक्टिकल रूप में इस चीज़ को देखना। ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है अपने जीवन काल में, क्योंकि ये राजयोग को बनाती है। सबसे पहले ये व्यक्ति देखेंगे आप तो सरकारी नौकरी की प्राप्ति वाले व्यक्ति होंगे। अगर किसी कारणवश इन लोगों को सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई, तो अपने जीवन में एक सफल व्यापारी ये लोग होते हैं, उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं, और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करते हैं। ये दो चीज़, ये दो उंगलियां देती है। सबसे पहले तो निश्चित ही 100% ऐसे लोग सरकारी नौकरी में रहते हैं,
अगर किसी कारणवश राजयोग में कोई चूक हो गई तो ये लोग उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं और बहुत बड़े व्यापारी, सफल व्यापारी इन्हें कहते हैं। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत तगड़ी होती है और उसके दम पर ये व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंचते हैं। ये आपकी हथेली में दिख रहा है, आप तो या तो व्यापारी होंगे या सरकारी नौकर होंगे, सरकारी नौकरी में होंगे। ये आपकी हथेली बता रही है, ये 2 उंगली, बस और कुछ नहीं देखना इसके लिए। इन 2 उंगलियों को देखना, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। अब थोड़ा सा जो है मैंने 2-3 चीज़ें देख ली हैं, आपको सरल तरीके से भी बता दिया है, ठीक है ना। अब अंगूठा देखें तो अंगूठा इनका जो है लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व भी आपका है, इच्छा शक्तियाँ भी आपकी बहुत अच्छी हैं। और देखिएगा, जब व्यक्ति की इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी होती हैं ना, तो निश्चित रूप से जो है उन्हीं इच्छा शक्तियों के बदौलत व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता है और उनको पाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। तर्क शक्ति भी बेहतरीन यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहाँ पे कौन सा तर्क रखना चाहिए ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। दोनों पोरों के बीच में बहुत बड़ा तो नहीं, मगर एक छोटा सा यव का साइन भी बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका निश्चित तौर पे होगा और आपको अपनी कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख भी मिलेगा। किसी कारणवश आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख नहीं मिल पाया तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन आपको जीवन काल में अपने कमाए हुए पैसों से हो, किसी के सहयोग से हो या पैतृक संपत्ति का लाभ हो, घर का सुख मिलेगा ही मिलेगा। अच्छी खासी प्रॉपर्टी मिलने वाली है ये, और 56वें वर्ष से अच्छे योग बन रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपकी लकीरें देखते हैं क्या कह रही हैं। यहाँ पे देखिएगा, जो हृदय की लकीर है आपकी सीधी सीधी, यहाँ पे आचार्य बृहस्पति जो हमारे हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति महाराज है, उनसे हृदय की लकीर जो है यहाँ पे युक्ति बना रही है बृहस्पति जी से, और ये बहुत श्रेष्ठ होता है हृदय की लकीर का आचार्य बृहस्पति से मिलन करना। ऐसे लोग सबके लिए सोचने वाले लोग होते हैं और अपने क्षेत्र में अच्छी खासी नॉलेज अर्जन करने वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है एक हृदय से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व है और प्रेम के मामले में बहुत अच्छे हैं। जो आपका साथ निभाता है आप भी अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन स्वाभिमानी है। और स्वाभिमान में कई बार अभिमान भी आ जाता है। आपको दिक्कत तो नहीं है पर ज़्यादा आता है आपको, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी हैं, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है और आपको अपने जीवन काल में मान पद प्रतिष्ठा ऊंचे पद की भी प्राप्ति हुई है। ये आपकी सूर्य की लकीर कह रही है। हाँ, सूर्य पर्वत भी आपका अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे भी मान प्रतिष्ठा और सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति आपको जरूर होगी। आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, जीवन में नौकरी कर रहे हों, व्यवसाय कर रहे हों, कुछ और काम कर रहे हों, समाज में निश्चित ही श्रेष्ठ जीवन आपका व्यतीत होगा। ये आपकी हथेली की ये युक्ति यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे जो है मस्तिष्क की लकीर आपकी सीधा घुमावदार है और सीधा जो है ऊर्ध्वचंद्र तक पहुँचती हुई दिखाई दे रही। थोड़ा चिंतातुर स्वभाव भी रहता है, कल्पनाएं आप बहुत ज़्यादा करते हैं और किसी चीज़ में तो मेहनत भी नहीं करते, केवल कल्पना ही करते रहते हैं। लेकिन आपको हवाई यात्रा का मौका जीवन काल में या मिल गया होगा या अब मिलेगा, मगर आपके जीवन में है। हाँ, चिंतातुर स्वभाव थोड़ा और कल्पना करते रहना थोड़ा आपके जीवन में लगा रहेगा। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से सूर्य की तरफ जा रही है। आपका मन न एक प्रसिद्धि पाने की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो काम किया जाए जिसमें नेम और फेम मिले, मान और प्रतिष्ठा मिले, लोग जाने, बहुत सारे लोग जाने, एक सम्मान की दृष्टि से देखें। जो व्यक्तित्व है जैसे अभिनेता नेता लोगों का होता है, वैसा जो है मेरा व्यक्तित्व हो, राजनीति के क्षेत्र में हो या व्यापारिक क्षेत्र में हो
फिल्म के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में जो है प्रसिद्धि बनी, ये यहाँ पे आपकी ये मस्तिष्क की ब्रांच सूर्य से मिलन करती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज़ रह गई, हृदय रेखा पे आप देखो एक इस तरह की जो है आकृति बन रही है और ये विष्णु का तिलक है। और जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये विष्णु का तिलक होता है ना, कहते हैं उसके ऊपर साक्षात भगवान विष्णु की, बद्री विशाल जी की विशेष कृपा होती है। और यदि ऐसे विशेष साइन वाला जातक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अगर अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती, चाहे वो कोई भी काम हो। और ऐसे लोगों को हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जातक निश्चित रूप से समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाते हैं। और जिनकी हथेली में वास्तव में ये विष्णु का तिलक होता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, ऐसे लोगों को अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। सावधानी भी रहनी चाहिए ऐसी हथेली में हो तो। अगर अपने स्वार्थ के लिए गलत तरीके से धनार्जन करते हैं, स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत तरीके से जो है कोई भी रास्ता अपनाते हैं, तो ऐसे लोग रसातल की ओर भी जाते हैं। फिर इनको उबारना जो है किसी के बस की नहीं होती है। ये भी जो है यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। एक रेखा अब इस छोटी सी स्थिति में मंगल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। भूमि या भूमि से संबंधित वस्तुओं का, प्रॉपर्टी का आपको 56वें वर्ष के बाद अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। और एक से ज़्यादा हो सकते, 2 हो 3 हो आपके जीवन में, लेकिन आपको प्रॉपर्टी का जीवन में लाभ मिलेगा। ये राहु की रेखा मंगल से युक्त करने पर बताती हुई नजर आ रही है। जीवन की रेखा को देखें तो जीवन की रेखा इस तरह से पीछे की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी है, धनुषाकार है। जीवन में जैसा भी रहा होगा, धन के मामले में अच्छा रहा है। ऐसा व्यक्तित्व रहा है कि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। आपकी जीवन की रेखा यही बता रही है, बाकी आपको ज़्यादा पता होगा। एक रेखा इस तरह से जो है कर्व लेके चल रही है, इसकी ब्रांच निकल रही है, चंद्रमा की तरफ देख रही है। निश्चित तौर पे आपको विदेश यात्रा का मौका मिला होगा या जीवन में अब मिलेगा, लेकिन आपके जीवन में विदेश यात्रा का मौका भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सब कुछ जो है देख लिया है। अब देखिएगा, ये आपका जो है शुक्र का पर्वत है, वर्टिकल लाइनें भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। काम के प्रति जुझारूपन भी है आपके। जिस कार्य को हाथ में लेते हैं, जब तक वो कार्य पूरा नहीं होता है ना, तब तक उस काम को छोड़ते नहीं हैं। ये भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अगर ग्रहों की स्थिति देखें, थोड़ा सा जो है आपका मणिबंध थोड़ा वर्तमान में संघर्ष और हल्की सी परेशानियां देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्र का आपका भाग वर्तमान समय में ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है बहुत सारी रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और कहीं ना कहीं चिंता भी कर रहे हैं। और आपके नज़रिए से देखें तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपके नज़रिए से अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। परिवार का वास्तव में जो सुख मिलना चाहिए, वो सुख एक रूप में तो मिल रहा है, लेकिन एक रूप में चिंता का कारण बना हुआ भी दिखाई दे रहा है। मगर आपको सुख मिलेगा परिवार का, ये निश्चित है। मंगल आपका ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, निम्न मंगल, ये कन्फ्यूजन की स्थिति वर्तमान में उत्पन्न कर रहा है। डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं मानसिक तनाव देता हुआ दिख रहा है। और अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करता है तो नज़र संबंधी परेशानी हो सकती है, चश्मा लग सकता है, नज़रों में कमी आ सकती है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, या शारीरिक ताकत कम होने का भी यहाँ पे चांस दिख रहा है, या जोड़ों का दर्द या जोड़ों में जो है काम कम करना, ये चीज़ की विकार हो सकते हैं, पेट संबंधी विकार हो सकता है। ये आपका जो है इनमें से 1-2 विकार आपके जीवन में आ सकते हैं शारीरिक तौर पर। ये आपका मंगल यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, आचार्य बृहस्पति जी यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में बैठे हुए हैं। आप श्रेष्ठ हैं, स्वयं उन्नति तो करेंगे,
जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोग की भावना रखेंगे, सहयोगी होंगे, लेकिन स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा हैं। ईगो प्रॉब्लम आपके अंदर रहेगी और बार बार भोजन प्रिय होंगे, बार बार खाने की लत रहेगी, ठीक है ना, इसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन अपने क्षेत्र में विद्वान होंगे, न्यायप्रिय होंगे, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है और परोपकार की भावना है। धार्मिक भावनाएं भी बृहस्पति के कारण आपके अंदर बड़ी मात्रा में है। और जिस तरह से बृहस्पति उठे हुए हैं, सुंदर अवस्था में है, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। आत्मज्ञान आपको बहुत अच्छा है। अपार मान सम्मान आगे आने वाले समय में आपको मिलेगा। बृहस्पति के कारण जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हैं तो जीवन में समस्याएं सबको आती हैं, लेकिन आप समस्याओं से बच भी जाएंगे। आपका जो है यहाँ पे बृहस्पति कहता हुआ नजर आ रहा है। और अगर करियर का मामले में देखें, शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में और वाणिज्य के क्षेत्र में अगर काम करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो कामयाबी मिलती हुई यहाँ पे साफ तौर से दिखाई दे रही है। आपका शनि अच्छा है, लेकिन कभी कभार ये बिना वजह की चिंताएं भी दे देता है। कई बार इसके कारण आप दुखी भी हो जाते हैं और जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता है और मानसिक तनाव भी बढ़ाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। अड़चने देता हुआ भी ये दिखाई देता है। कभी कभार तो बने बुने काम को भी ये ध्वस्त कर देता है और मानसिक परेशानी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और जो सर्विस का मामला है, जो नौकरी का मामला है, उसमें भी ये तनाव देने का कार्य करता है, अड़चन देने का कार्य करता है। इसका असर 2.5 से 3 वर्षों तक आंशिक रूप से रहेगा ही रहेगा, उसके बाद बहुत कम हो जाएगा। सूर्य आपका अच्छा है, सूर्य आपका बुरा नहीं है। 56वें वर्ष से जो है भाग्योदय कराता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका बुद्ध भी अच्छा है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अभी वाणी की जो शक्ति है, कम्युनिकेशन जो स्किल्स है, वो थोड़ा सा कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आकर्षण करने वाली वाणी में थोड़ा सा कमी दिख रही है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला व्यक्तित्व है। तीव्र बुद्धि के मालिक भी है। हाँ, वर्तमान में अगर आप अपना व्यवसाय करते हैं तो मध्यम स्थिति दिखाई दे रही है। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है। पराक्रम से भरे हुए व्यक्ति हैं आप, एनर्जेटिक स्वभाव आपका है और संकट के समय मन नहीं घबराएगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। थोड़ा सा जो है चिंतातुर स्वभाव आपकी जो है मस्तिष्क रेखा देती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बैठा हुआ है तो कभी कभी मन जो है गड़बड़ हो जाता है, काम में मन नहीं लगता है और बेवजह की मानसिक परेशानी आ जाती है और भावुक भी ज़्यादा हो जाते हैं परिवार के बारे में ज़्यादा सोच कर। लेकिन आने वाले समय में मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है चंद्रमा। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कितनी भी समस्या हो, मन मजबूत रहेगा और चंद्रमा मजबूत हो तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का आने वाले समय में हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहने वाला है और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिव रहेंगे। जीवन काल के लिए सुंदर जो है योजनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं और निश्चित ही जो है 56वें वर्ष से अभी नहीं, अगर आप व्यापार के क्षेत्र में भी जाते हैं नौकरी के अलावा, तो उसमें भी जो है साइड व्यापार आपका बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे शेयर और सट्टे में कहीं कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। शेयर और सट्टे में अभी लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, 56वें वर्ष से जो है इसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा। वैसे व्यापार के भी योग बन रहे हैं, लेकिन 2.5 साल के बाद ही बन पा रहे हैं और 56वें वर्ष से बेहतर योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।